सास बहू का अनोखा रिश्ता। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बहू? कमला देवी ने भरे मन डॉक्टर से बहू रीमा का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा रखिए। आखिर उसे हुआ क्या है? क्यों एकाएक दर्द उठा पेट में? क्यों बेहोश हुई? जी, आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। इस वजह से किडनी फेल हो गई है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अभी उम्र ही क्या है इसकी? माँ जी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। यह बीमारी कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और आपकी बहू की तो दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। अभी डायलिसिस पर रख छोड़ा है। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो पति खोया इसने। बच्चा भी छोटा है अभी। साथ खड़े बबलू के माथे पर कमला देवी ने ममता से हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं। लाख कहा दूसरी शादी कर ले, मेरा क्या है? मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश हूँ। कब सांसें साथ छोड़ दे, क्या भरोसा। लेकिन मानती ही नहीं। कितनी बार कहा जाने को, करमजली जाती ही नहीं छोड़कर। कहती है माँ को छोड़कर कहाँ जाऊँ। फिर वो वहीं दीवार सटे बेंच पर बैठ रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बनकर छलक रही थी। कमला देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत भी थी कि बहू सुशील और शांत मिली थी। साथ ही दुख यह था कि उन्होंने पति को तो काफ़ी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में बेटा भी चल बसा था। तब से वो बहू और 8 साल का पोता ही रह गए परिवार के नाम पर। बाकी ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहते, साथ लड़ते, साथ मिलते। बहुत मानती थी बहू को। लाख तकलीफ़ रही, लेकिन बहू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज़ अचानक बहू रीमा के पेट में खूब ज़ोर से दर्द उठा और वह मांझी मांझी चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। आवाज़ सुन कमला देवी भागकर बहू के नज़दीक पहुंची। देखा बहू बेहोश पड़ी है। उन्होंने पास रखी बाल्टी से पानी बहू के चेहरे पर छिड़का ताकि उसे होश आ जाए, लेकिन कोई अंतर नहीं। अतः आनन फानन में उसे टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गई। लेकिन अस्पताल पहुंच बहू की बीमारी और इलाज का खर्च सुन कमला देवी के रोंगटे खड़े हो गए। पति के मरणोपरांत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाए, किससे कहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, किसी तरह बचा लीजिए मेरी बहू को। इलाज में जो खर्चा आए किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। एक घर बचा है, उसे भी बेच दूंगी। रह लूँगी जैसे तैसे कहीं। इसके सिवा कोई नहीं मेरा। बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी। इसका बस एक ही इलाज है। अगर आपके सगे संबंधी या कोई और अपनी एक किडनी इन्हें दे तो ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, यह कैसे संभव है? और कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला? मेरा तो कोई नहीं। हाँ, इसके भाई भौजाई हैं, वो तो कभी मुड़कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए। कमला देवी हताश परेशान, कभी डॉक्टर तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती, तो कभी साथ खड़े रमेश को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बेहोश बहू को अस्पताल लेकर आई थी।
रमेश कमला देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें मांझी कहता था। उनकी आंखों के बहते आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, किसके पास जाए, कौन उनकी बहू को अपनी किडनी देगा भला। फिर उनके मन में ख्याल आया और वो बोली, डॉक्टर मेरी एक किडनी निकाल कर बहू को लगा दो। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं यह संभव नहीं, आपकी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं, पर बहू तो जी सकेगी, जिंदगी पड़ी है, मेरा क्या है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। फिर भी माँ जी आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। कमला देवी ने बहुत जिद की तो डॉक्टर मान गया। पैसों का इंतजाम भी कमला ने गहने बेचकर कर लिया। अगले ही दिन डॉक्टरों ने कमला देवी की एक किडनी निकाल उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दी। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थी। दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी थी। बहू अपनी सास को आंखों में आंसू भरकर देख रही थी और सोच रही थी, कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। तभी कमला देवी बोली, चुप हो जा, रो मत, नहीं तो अपनी किडनी वापस ले लूँगी। वहाँ खड़े सभी लोग हंस पड़े। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।